ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। अब तुलसी विवाह थोड़े दिन बाद आने वाला है, लेकिन मैं अभी ही इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो लड़कियां कुंवारी हैं, शादी की इच्छा रखती हैं, उनको तो बहुत सारे उपाय चाहिए, विधियां चाहिए, ठीक है। और जो सौभाग्यशाली भी हैं, परिवार में हैं, वो लोग भी धन धान्य से परिपूर्ण रहने के लिए, और एक तरह से हम कहते हैं कि बहुत ही बड़ा महात्म है इसका, बहुत ही महत्व है इस चीज का, तुलसी विवाह का। तो इस दिन ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमें हमेशा पुण्य प्राप्त हो और जिंदगी बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छी चलती रहे। सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी के पूजन में तुलसी जी के पौधे के नीचे शालिग्राम जी को क्यों रखा जाना चाहिए, और क्या ऐसा श्राप तुलसी जी ने दिया था विष्णु जी को कि उनको कभी भी पत्नी सुख नहीं मिलेगा जब वो मनुष्य रूप में आएंगे, तो मतलब उन्हें वो वियोग झेलना पड़ेगा। वियोग मतलब कि सेपरेशन झेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ था? और इसके साथ साथ कि तुलसी जी काम के रूप में विष्णु जी हमेशा तुलसी जी के चरणों में रहते हैं, क्योंकि उनके पौधे के नीचे उन्हें रखा जाता है, पौधे में रखा जाता है। तो क्यों ये सारी चीजें हैं, क्या महत्व है इस चीज का, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तुलसी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि उनके इस धर्म की वजह से उनके पति का कभी भी मतलब उनके पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी एक तरह से। और जो इन ग्रंथों में लिखा है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तुलसी विवाह के दिन करना क्या है? तुलसी विवाह के दिन 2 चीजें बहुत जरूरी करनी है, पहले सुन लीजिए। एक तो हो सके तो तुलसी का पौधा किसी पंडित को दान में दें, ठीक है। और पंडित को ना दे के भी आप किसी को भी एक पौधा जरूर दें। वैसे भी प्लांट्स को हम लोगों को ना जरूर एक दूसरे को गिफ्ट के आइटम के तौर पे भी हमें प्लांट्स गिफ्ट करने चाहिए। प्लांट से अच्छा गिफ्ट आइटम तो होता ही नहीं कुछ भी। छोटे से पौधे छोटे से गमले में डाल के अगर आप किसी और को देंगे, एक तरह से लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो आप जब वैसी कोई चीज पॉजिटिव एनर्जी किसी को दे रहे हैं तो वही पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है। और तुलसी विवाह के दिन जो कुंवारी लड़कियां हैं वो प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को दीजिए। अगर आपको मंदिर में जाके पंडित को देना नहीं है, पंडित को दे सकते हैं, ठीक है, मंदिर में जाके रख सकते हैं। लेकिन उससे भी बेस्ट मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स जितने हैं आपस में एक्सचेंज कीजिए। एक छोटा सा तुलसी का पौधा खरीदिए, या घर में है तो उसको एक छोटे से उसमें लगाइए। बेशक से आपके घर में तुलसी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को दीजिए, ठीक है। एक दूसरे को जरूर तोहफे की तरह दीजिए तुलसी को। पहला तो ये काम करना है। दूसरा जो करना है वो ये कि तुलसी जी के नीचे, मतलब सबके घरों में तुलसी होगी ही, तो तुलसी के पौधे के नीचे तुलसी विवाह के दिन एक शालिग्राम जरूर रखिए, ठीक है। शालिग्राम आप लोग देखिए कहाँ से आप लोगों को मिल सकता है, शॉप से भी मिल सकता है, पूजा की दुकानों में मिल जाता है कई दफा। वहां जाके देखिए, शालिग्राम को ला करके तुलसी के पौधे के नीचे रखिए तुलसी विवाह वाले दिन। आप हो सकता है कि पूरे विधि विधान से पूजा मतलब विवाह ना कर पाए, क्योंकि इसमें काफी सारी रस्में होती हैं, कोई छोटा सा वो नहीं है कि ऐसे ही हम कर लेंगे। तो आप कम से कम एक शालिग्राम रखिए, और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, मन्नत है, अपने जिससे भी आप विवाह करना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी मन्नत वहां पे बोल सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मन्नत से भी ज्यादा प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। कोई भी प्रेयर में बहुत पावर्स होती हैं। तो अपने अपने प्रार्थना को यूज कीजिएगा। 2 काम बता दिए। एक तो अपने अपने तुलसी के पौधे को, या फिर नया कोई तुलसी का पौधा लेकर के, या फिर एक, अगर आपके घर में बहुत सारे हैं तो एक छोटा सा पौधा किसी गमले में किसी को गिफ्ट के तौर पे दीजिए, दान कीजिए, ओके। आप अपनी फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। दूसरा काम, तुलसी विवाह के दिन आपको शालिग्राम रखना है तुलसी जी में। बार बार रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, ओके। एंड प्लीज वीडियोस को पूरा वॉच करिए, क्योंकि हर वीडियो में जो क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछते हो वो मैं सब कुछ वीडियो में बता चुकी होती हूँ। तो पूरा वॉच कीजिएगा एंड एंड तक देखिए। हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मैं इस तुलसी विवाह के बारे में कुछ बताती हूँ, और क्यों जो चीजें मैंने अभी बताई थी कि क्यों किस तरह से श्राप मिला और क्यों शालिग्राम से पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है तुलसी जी का, ये सब चीजें सुनिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। क्यों इतनी विष्णु जी को प्रिय है तुलसी, जानते हैं।
नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना भी शुभ माना गया है, जो चीज मैंने आपको बताई। तो ये शुभ कार्य करिए और आपकी जिंदगी में भी वो शुभ अवसर जरूर आएगा। आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, ये सब शुभ अवसर हैं। तो ये सब शुभ अवसर आप लोगों की जिंदगी में भी आए, इसलिए ये काम जरूर कीजिएगा। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा जरूर गिफ्ट कीजिए, पंडित जी को दीजिए, चाहे किसी को भी दान में दीजिए। ओके। और फिर है कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां प्रायः कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालीग्राम और तुलसी का विवाह बड़े गाजे बाजे के साथ संपन्न कर सौभाग्य प्राप्त करती हैं। कार्तिक स्नान के बारे में एक वीडियो मैंने डाली थी और आप सबको बोला था कि कार्तिक स्नान जरूर कीजिएगा। जो भी कार्तिक स्नान करते हैं वो तुलसी विवाह बहुत अच्छे से धूमधाम से करते हैं और ये करने से सारी जिंदगी बहुत खुशनुमा बीतती है, बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ सौभाग्य मिलता है। सौभाग्य के साथ ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ प्राचीन काल में जलंधर, इसकी जो कथा है, कथा भी मैं यहाँ पढ़ के सुना रही हूँ, ओके, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक राक्षस चारों ओर उत्पात मचाए था। ये जलंधर कौन था? यही तुलसी जी का पति था, ठीक है। जो तुलसी जी इतनी पतिव्रता थी, उनके पति का नाम जलंधर था और ये एक राक्षस था। ये एक राक्षस था, पूरे जगह इसने बड़ा आतंक मचाया हुआ था, बहुत उत्पात मचाया हुआ था, ठीक है। वह वीर और पराक्रमी भी था। क्यों वीर हो गया था वो? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कथा सिर्फ सुन लेते हैं, मतलब का पता ही नहीं होता हम लोगों को। इसीलिए क्यों वीर हो गया, क्यों इतना पराक्रमी हो गया? सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से, अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म की वजह से और पत्नी के इतने कैरेक्टर उसकी वजह से। तो हम सब नारियां अपने अपने पतियों के लिए पावर्स हैं, बहुत स्ट्रांग पावर्स हैं। हम हैं तो वो भी हैं, यस, उनका होना भी ज़रूरी है। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। उनका भी होना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हम हैं, लेकिन हम भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो इसके बाद है प्राचीन काल में, जो मैंने बताया, जलंधर नाम का एक राक्षस चारों ओर उत्पात मचाए था। वह वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह शत्रुजयी बना हुआ था। शत्रुजयी मतलब शत्रुओं पर विजय करने वाला। जलंधर के उपद्रवों से भयभीत होकर ऋषि व देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। अब जब देवता परेशान हो जाते हैं तो सीधा विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं। इस पर विष्णु ने वृंदा का पति धर्म भंग करने का निश्चय किया। आप सोच सकते हैं, भगवान विष्णु को भी उस राक्षस को मारने के लिए, मतलब मैन टू मैन वाली वॉर थी ना ये, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो उसमें तो सिर्फ इनको लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, घूम करके यहाँ पे उनकी पत्नी पे आई बात कि उनकी पत्नी का पति धर्म जब तक भंग नहीं होगा तब तक इसका विनाश नहीं हो सकता, राक्षस का किया। और योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फेंकवा दिया। एक मृत शरीर मतलब उन्हीं के पति के, जो वृंदा के पति थे, उनके ही रूप के सेम टू सेम, मतलब एक डेड बॉडी बना करके उनके घर भेज दिया। वृंदा को वह शव अपनी पति का दिखलाई दिया, ठीक है, सेम टू सेम था, तो उन्हें लगा कि ये मेरे पति का शव है। तत्क्षण वह उस शव पर गिरकर विलाप करने लगी। फिर वो उनको पकड़ के रोने लग गई। उसी समय वहां एक साधु आया और उसने वृंदा को विलाप करते देख शव में जान डाल दी। चूंकि भावातिरेक में वृंदा ने उस शव का आलिंगन कर लिया था, अतः उसका पतिधर्म नष्ट हो गया। उसी समय जलंधर देवताओं से युद्ध करते हुए मारा गया। आप सोच सकते हैं, इतना पराक्रमी था, सब कुछ था। जैसे ही यहाँ पे मतलब वृंदा को लगा कि ये मेरे पति हैं और इन्होंने उनका आलिंगन, मतलब उनको टच करके और रोना बिलखना शुरू कर दिया, तो इससे हुआ क्या, क्योंकि वो सतयुग का टाइम था, बहुत सतयुग था, तो सिर्फ टच करने से उस टाइम पे उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। और उसके भंग होने के तुरंत बाद ही इस राक्षस का वहां वध हो गया और वो मर गया। वृंदा को वास्तविकता ज्ञात होते ही उसने विष्णु को शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया, उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। इसके साथ ही वह पति संग सती हो गई।
ये ही वृंदा सती हो गई थी, और इनको जब पता चला कि ये सब झूठ है, ये उनके पति थे ही नहीं, तब उन्होंने विष्णु जी को शाप दे दिया, मतलब श्राप दिया कि आप जिस तरह से मुझे आपने छला है, इसी तरह से आप भी पति वियोग, जिस तरह से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। उसी शाप के अनुसार कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। तब विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। अतः तुलसी विवाह और तुलसी पूजा का बड़ा महात्म है। ठीक है, समझ आया सबको? क्योंकि उनका जब उन्हें ये वियोग का जो भी स्थिति उन्होंने दी थी कि आपको वियोग में रहना पड़ेगा, स्त्री वियोग आपको भी सहना होगा जिस तरह से मैंने सहा है, वही श्राप था। तो जब राम जी में जन्मे तो भी फिर इसके बाद विष्णु जी ने उनको बोला कि मुझे लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अब तुम मुझे प्रिय हो, तो जो भी इंसान मेरा विवाह तुमसे करेगा, मतलब विष्णु जी का विवाह तुलसी जी से करेगा, वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होगा, परम धाम को प्राप्त होगा। राम की पूजा तुलसी दल से की जाती है। तो ये है तुलसी विवाह का महात्म और तुलसी विवाह की कथा। सब कुछ बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताया है मैंने। कथा सिर्फ पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आती, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से बता दिया आप लोगों को। तुलसी विवाह के दिन आप लोगों को करना क्या काम है, बार बार बता रही हूँ, एक तुलसी का पौधा किसी को गिफ्ट में दें, वो बहुत अच्छी बात भी है। सिर्फ उपाय ही नहीं है वो, वैसे भी आप एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, एक पॉजिटिव पौधा दे रहे हैं आप, ठीक है, वो भी। और उसके साथ साथ जहां भी तुलसी का पौधा है वो सब शालिग्राम एक ला करके तुलसी के पौधे में रखें, बहुत ज़रूरी है। सो ये 2 काम करिएगा। एंड तुलसी विवाह के दिन व्रत करिए, हो सके तो व्रत करिए, कथा सुनिए, बहुत 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 फल प्राप्ति होगी। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।